अस्सलाम वालेकुम। तो ये है 11 जून 2024 बिटकॉइन की क्विक अपडेट देने वाले हो कि बिटकॉइन में कल सीपीआई न्यूज़ भी आने वाला है, इसी के साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, स्टेटमेंट भी है और फंड रेट्स भी है। तो इसके बारे में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ और इसी के साथ साथ जो डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ सिग्नल वगैरह, इंट्रा डे ट्रेड सेटअप और डे ट्रेड सेटअप, ये सब चीज़ें शेयर कर देते हो। तो आप लोग मेरे सिग्नल को किस तरीके से फॉलो कर सकते हो और उनसे एक ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो इधर ही मैंने आप लोगों को 4 दिन पहले 7 मई पे बिटकॉइन के इंट्राडे ट्रेड सेटअप दिया था। और बाकी अगर मैं आ जाओ और उसकी रिज़ल्ट चेक करूँ तो उसके रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इधर ही आपको नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसी डिमांड जोन से मैंने आपको बाई की पोजीशन दिया था और टारगेट मैंने मिड रेंज और रेंज हाई मेंशन किया था, सही है। तो उसके बाद आपको नज़र आ रहा है मार्केट डिमांड जोन पे आए और उधर ही से एक ज़बरदस्त किस्म की पंप ले लिया और मार्केट कम अज़ कम 1.5% तक मार्केट पंप हो गई। लेकिन इसी तरीके का ट्रेड सेटअप फिर आपको नहीं लेना चाहिए, सही है। ये तो मार्केट अच्छा था, वही टाइम आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट दे के चला गया। लेकिन आप लोगों को क्या ही करना चाहिए, जब मार्केट इसी जोन में था तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि मार्केट अगर इसी डिमांड जोन पे आ जाए तो इसी डिमांड जोन से हम बाई कर सकते हैं, इसकी लिक्विडिटी और इसकी लिक्विडिटी टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसी तरीके की सिचुएशन बन जाए और मार्केट पहले पंप हो जाए और मार्केट अपना लिक्विडिटी वगैरह स्वेप कर देते तो उसके बाद आपको डिमांड जोन से ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर मार्केट क्या ही कर देते, मार्केट आता ही डाउन है और इसी डिमांड जोन की लिक्विडिटी स्वेप कर देते और फिर डाउन जाता ही, सही है। तो मैं जब भी आप लोगों के साथ ट्रेड वगैरह शेयर कर देता हूँ तो आप लोग इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखो कि अगर लिक्विडिटी स्वेप ना हो तो फिर आप इधर ही से बाई की पोजीशन ले सकते हो, टारगेट इसकी लिक्विडिटी और इसकी लिक्विडिटी कर सकते हो। और अगर इसी तरीके से लिक्विडिटी पहले स्विफ्ट हो जाए तो उसके बाद ट्रेड वगैरह मत लेना, क्योंकि फिर रिजल्ट आपको कुछ इसी तरीके से मिलेगा, सही है। तो ये चीज़ मैंने लाइव स्ट्रीम और हर एक जगह में एक्सप्लेन भी की, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को वीडियो में समझाया। अभी आ जाते हैं करंट मार्केट के अपडेट पे। करंट मार्केट में आप लोग क्या ही कर सकते हो और किस तरीके से देख सकते हो। तो इसके साथ साथ आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर समझा देता हूँ और इसी के साथ साथ आप लोगों को स्विंग ट्रेड दे रहा हूँ, सही है। और इसी के साथ साथ इसी ट्रेड के सेटअप पे मैंने काफ़ी रिसर्च वगैरह किया है और मैंने काफ़ी चीज़ें देखा है, उसके बावजूद मैं आप लोगों को ट्रेड सेटअप देता हूँ। इसी के साथ साथ मैंने न्यूज़ का भी प्रॉपर आइडिया लिया है कि न्यूज़ हमारे पास कल क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि कल हमारे पास मेजर न्यूज़ है, सही है। दो बड़ी बड़ी न्यूज़ है, एक सीपीआई वाला और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, ओपन रेट्स वाला। तो इंतहाई बड़ी न्यूज़ है और मार्केट हाई पंप और डंप कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को प्रॉपर ट्रेड सेटअप देता हूँ ताकि आप लोग पंप और डंप में अच्छा खासा प्रॉफिट बना लो। इसी के साथ साथ मुझे कुछ इनसाइड की न्यूज़ भी मिलाई तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ और ये सब चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर मार्केट स्ट्रक्चर हम देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर इधर ही हमारे पास प्रॉपर तरीके से एक्सटर्नल चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, इधर इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर हुआ। इसी के साथ साथ अगर आप इधर ही देखें तो रेंज लो की लिक्विडिटी बराबर तरीके से स्विफ्ट हुए और अगर आप ऊपर की देखें तो ऊपर हमारे पास इधर इक्वल हाइज बने और इक्वल हाइज बनने के साथ साथ इसके ऊपर इंतहाई ज़्यादा लिक्विडिटी है, इसके ऊपर इंतहाई ज़्यादा लिक्विडिटी है, इसके ऊपर इंतहाई ज़्यादा लिक्विडिटी है, जो कि मार्केट में अभी तक ये स्विफ्ट नहीं हुआ। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इधर हमारे पास एक्सटर्नल चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, इधर इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है और मार्केट में अभी तक किसी डिमांड जोन के टेस्ट नहीं हुआ। मार्केट जब भी चेंज अप करे इस तरीके से नज़र आ रहा है कि मार्केट कल के दिन में थोड़ा सा डाउन आ सकता है, थोड़ा सा डाउन आ सकता है, सही है। अगर मैं आपको इधर ही दूसरी चार्ट पे दिखा दूँ तो ये वाला आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास 4 आवर की स्ट्रक्चर का प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या ही कर सकता है, मिड रेंज से नीचे आ सकता है। तो मार्केट मिड रेंज से नीचे आ सकते हैं और इन लोस की नीचे जितना लिक्विडिटी है ना, इनकी नीचे इंतहाई ज़्यादा लिक्विडिटी है, सही है। अगर आप ये लो स्टडी करो, ये लो स्टडी करो, ये लो स्टडी करो और ये लो स्टडी करो और इसके साथ साथ ये हमारे पास एक बड़ा पेयर वैल्यू गैप है। तो मार्केट में कल मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी ट्रेडर के साथ भी ये चीज़ डिस्कस की है और काफ़ी अच्छा खासा रिसर्च वगैरह भी किया है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है और मुझे जो चीज़ें समझ आ रही, तो मुझे ये लास्ट अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट आ जाए इसी डिमांड जोन पे और इसी डिमांड जोन से बाई की साइड पे जाने लग जाता है तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग का, और फिर आपको शायद काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन इसी जोन पे नज़र नहीं आ जाए और बिटकॉइन पर पंप ले ले और इसी प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करे और इसी से भी ऊपर चला जाए, सही है। और अगर इसी से ऊपर नहीं जाता तो कम अज़ कम इसकी लिक्विडिटी स्वेप कर सकते हैं और 74,000 की जोन तक पंप आपको दे सकता है, सही है। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च किया है और काफ़ी चीज़ें स्टडी किया है और काफ़ी
सब कुछ देखा है उसके बावजूद मैं आप लोगों को ये ट्रेड सेटअप दे रहा हूँ। तो कल मुझे जो मार्केट नज़र आ रही है ना, तो कल मुझे इसी तरीके से नज़र आ रहा है कि फॉर एग्जांपल सीपीआई की न्यूज़ में मार्केट गिर सकते हैं और गिरने के बाद ये प्रीवियस लो की जितने लिक्विडिटी है तो ये स्वेप्ट कर सकते हैं और स्वेप्ट करने के बाद फिर मार्केट में एक अच्छा खासा पंप आ सकते हैं और हम ऊपर की लेवल देख सकते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो, न्यूज़ के हिसाब से देखो, इनसाइड न्यूज़ के हिसाब से देखो, तो तीनों के हिसाब से सेम सिनेरियो बन रहे और सेम मार्केट स्ट्रक्चर और हर एक चीज़ यही बता रहे कि मार्केट में ये लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा और उसके बावजूद उसके बाद आपको शायद बिटकॉइन इसी लेवल पे नज़र ही नहीं आ जाए। सही है, तो आप लोग यही कर देना। तो आप लोगों को मैं सिंपल यही रिकमेंड कर देता हूँ कि आप लोग इसी पेयर वैल्यू गैप में और इसी डिमांड जोन में बाई की पोजीशन की तलाश कर देना और जैसे आपको मार्केट कोई बुलिश साइन दे दे आप एक ज़बरदस्त बाई की पोजीशन ले सकते हो और टारगेट ये वाला हाई और ये ऊपर के रेंज हाई आप लोग टारगेट कर सकते हो। सही है, तो इसी तरीके से स्विंग ट्रेड सेटअप बन रही, मिस करने वाला ट्रेड नहीं है। अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ आप लोग ये ट्रेड ले सकते हो। इसी के साथ साथ इसकी सिंपल, अगर किसी को स्टॉप लॉस वगैरह का आइडिया नहीं है तो आप लोग सिंपल इसके ऊपर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि मार्केट में 100 में से 1% चांस है कि मार्केट इधर ही आ जाए और बाकी 99% चांस है कि मार्केट इसी जोन से स्ट्रेट पंप ही ले ले और मार्केट ऊपर की साइड पे चला जाए। सही है, तो आप लोग इसी तरीके से एक स्विंग ट्रेड सेटअप ले सकते हो और अपना अकाउंट डबल और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये तो एक स्विंग ट्रेड सेटअप था। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक डे ट्रेड सेटअप दे रहा हूँ। अगर आपकी किस्मत ये अच्छा था और मार्केट आपको इसी तरीके से मिल गए तो आप लोग इधर से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। इसी के साथ साथ अगर हम आ जाते हैं और मैं आप लोगों को डे ट्रेड एक्सप्लेन करूँ तो इधर ही आपको नज़र आ रही, इधर ही से मार्केट में एक ज़बरदस्त लोअर लो लग गया, उसके बाद लोअर हाई लग गया, अगेन इधर ही लोअर लो लग गया और मार्केट में अभी तक करंटली इसी रेंज लो की लिक्विडिटी बाकी है। सही है, और ये प्रीवियस स्ट्रीम पे और प्रीवियस जब मार्केट इसी जोन से रिजेक्शन लिया था और डाउन आया था तो वही टाइम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और मार्केट इसी लो की लिक्विडिटी, इसकी लो की लिक्विडिटी, इसकी लो की लिक्विडिटी और इसी रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए डाउन आएगा। वो सही है, और बाकी आपको रिजल्ट नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कैसी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट गिर गया। इसी के साथ साथ कल भी मैंने लाइव स्ट्रीम पे और आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में सिग्नल दिया है कि BTC हम इधर से सेल की पोजीशन ले सकते हैं और नीचे लेवल टारगेट कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली आपको इसी लो की टारगेट दिया था, लेकिन बस बदकिस्मती से मार्केट ऊपर गए, इसी प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया और उसके बाद स्ट्रेट डाउन। इधर ही से क्या ही कर सकते, रेंज लो कर सकते हो। सही है, तो ये BTC के ऊपर डे ट्रेड सेटअप बन रहे और इसी के साथ साथ जो मैंने आपको स्विंग ट्रेड सेटअप एक्सप्लेन कर दिया तो वो स्विंग ट्रेड सेटअप बन रही। इसी के साथ साथ अगर मार्केट पे लिया जाए और इस चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखो, और बाकी कुछ लोग स्पोर्ट के बारे में पूछ रही, तो स्पोर्ट के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो अभी अच्छा खासा टाइम है, थोड़ा थोड़ा बाइंग आप लोग कर सकते हो, क्योंकि BTC अगर ज़्यादा से ज़्यादा 62-63 हज़ार की लेवल की रिट्रेसमेंट दे सकते हो और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा पंप आ सकते हो और जब BTC में पंप आएगा तो फिर पूरा पूरा मार्केट उसी के साथ साथ पंप लेगा। तो फिर आप लोगों को क्या ही करना चाहिए, फिर आप लोगों को वही टाइम अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। सही है।